सबसे बड़ी मिस्टेक क्लास 12 को भी 11 की तरह हल्के में लेना। क्लास 11 को स्टार्ट में तो दोस्तों के साथ बड़े मजे किए थे ना, और तुम ये सोच रहे हो तुम्हें 12 में समय मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त अब भी वक्त है, जाग जाओ। एक क्लास 12 है, एक नेक्स्ट चैप्टर है। अगर यहाँ पर सिलेबस ज्यादा है ना तो टाइम भी उतना ही कम होगा। रियलिटी तो यहाँ पर ये होगी, कुछ ऐसे बच्चे होंगे अगर उनके 11 में एग्जाम अच्छे हो चुके हैं लेकिन वो क्लास 12 में पास से बड़ी मुश्किल से होंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे अगर वो स्टार्ट से इन रूल्स को और टिप्स को फॉलो करते हैं जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो क्लास 12 में बोर्ड में पोजीशन तक ले रहे होंगे। तो फिर कैसे हो तुम सब लोग? दिस इज योर सर अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला भाई, जो तुम्हें बेस्ट लगे। आ गया तुम्हारी क्लास 12 में भी मदद करने के लिए, जैसे तुम्हारी क्लास 11 में भी की थी। वो कैसे? स्ट्रेटेजी से, प्लान से, टिप्स से, मोटिवेशन शॉर्ट से, और कुछ हद तक लेक्चर भी दिए थे। तुम्हें ये सब कुछ क्लास 12 में भी मिल रहा होगा, लेकिन स्टार्ट से मिल रहा होगा। लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, तुम्हारे क्लास 11 के एग्जाम कैसे गए जो बोर्ड के थे, और साथ ही साथ अब तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुमने क्लास 12 में कितने मार्क्स लेने हैं? ये नीचे ना कमेंट में लिखो, अभी कमेंट में लिखो, मैसेज करो। और मेरे दोस्त, तुम्हें इस वीडियो में क्या मिल रहा होगा? सबसे पहले जो हमारी क्लास 12 है, 12वीं क्लास में बात चुके हो ना, एक नेक्स्ट चैप्टर है, इसका सिलेबस कैसे कवर करें, वो चैप्टर जो कि इंपोर्टेंट है। मैं तो बताया था जैसे क्लास 11 में बताया था, चैप्टर हमारे कुछ होते हैं जो करने वाले होते हैं, सर सिलेबस वहीं से मुकम्मल हो रहा होता है। वो कौन से और वो कैसे कवर करने, और फिर साथ ही साथ हम क्लास 12 में कितने मार्क्स लें कि हमारा मैथ अच्छा बन जाए। वही ना, उसके बाद हमने करना है एक यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसके लिए मैथ अच्छा होना चाहिए। हमें क्लास 12 में कितने मार्क्स लेने चाहिए इसके लिए। और फिर साथ ही साथ वो मिस्टेक जो तुमने क्लास 11 में की थी, जिसके से क्लास 11 में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम हुए थे, कितना मुश्किल था, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, डिप्रेशन, एंजाइटी था। हम वो क्लास 12 में शुरू से ही उन मिस्टेक को खत्म कर दें और स्टार्ट से मेहनत करना शुरू कर दें, ताकि हमारे क्लास में जो होगी बोर्ड के एग्जाम वो बहुत मजेदार जाए। ये सब कुछ तुम्हें बता रहा हूँ इस वीडियो में, और साथ साथ साइंटिफिक रूल भी होंगे इन तमाम चीजों को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले सबसे मेन चीज आती है, तुम्हें क्लास 12 में कितने मार्क्स लेने चाहिए। तो मेरे दोस्त, एक सिंपल रूल है, टारगेट में दोनों उठा लो। कम से कम तुम्हें क्लास 12 में 95% से ऊपर नंबर लेने हैं, और ये पॉसिबल है। मेरी एग्जांपल ले लो, मैंने क्या हुआ था क्लास 11 में, क्या था, FSCB मेडिकल थी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया क्लास 11 में क्या हुआ था, कुछ गलतियां की, 60% मार्क्स है। लेकिन जब क्लास 12 में गए बहुत बुरा लगा था, नंबर कम है। असल में टेस्ट हो रहा था जो मेरे पे यकीन किया गया था, उन मिस्टेक को लिखा जो गलतियां की थी, और स्टार्ट से उस पर मेहनत की, और फिर क्या किया, 12 में जाकर दोबारा से 95% से लेकर दिखाया। और तुम भी कर सकते हो, ये पॉसिबल है। जो तुम्हें बता रहा है उसने भी किया था और तुम भी कर सकते हो, और हर साल बच्चे करते हैं। पिछले साल की बात है, ये लास्ट ईयर की बात है। एक बच्चे की जब आई थी बोर्ड की पोजीशन थी, उसकी फर्स्ट पोजीशन थी और थी भी नहीं थी। क्यों? उससे ऊपर नंबर एक बच्चे ने लिए थे। वो बच्चा कौन था? 11 में उसके नंबर कम थे, 12 के पेपर दिए, बाबू ने 11 के पेपर दिए। तो जब ओवरऑल रिजल्ट आया ना, 12 के उसका पेपर रिजल्ट आया उसका, उसके मार्क्स बोर्ड ने पोजीशन उसने ली थी, फर्स्ट ली थी। और कौन था? बच्चा इंप्रूवर था। ये तुम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है अगर नंबर 11 में कम है 12 में नंबर कम आएंगे। बच्चे 12 में पोजीशन तक लेते हैं, ये पॉसिबल है। आपने तुम्हारा क्लियर हो गया माइंडसेट, अब तुमने क्या टारगेट लेना है, क्या नंबर लेके दिखाना 12 में, नीचे कमेंट में से लिखना ताकि तुम्हें से याद रहे। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है सिलेबस को कवर करना। ये कैसे कवर करना है? तो मेरे दोस्त, तुम्हारी है कि साइंस की बुक्स, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायो, हाँ मैंने FSCB मेडिकल की थी, मैं आपको बायो करवा सकता हूँ एक बेस्ट तरीके से। उसके बाद यूनिट एग्जाम वगैरह होते हैं, उस लेवल करा रहा हूँ बहुत सिंपल आसान तरीके से, टिप्स और उनको फॉलो करके। जब हम देते हैं ना इंटर एग्जाम, हमने ना सिर्फ चीजें याद नहीं करते, हम बड़े रूल पढ़ते हैं, टिप्स पढ़ते हैं, निमोनिक पढ़ते हैं, उन चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मैं तुम्हें ना यहाँ पर आम लेक्चर में ऐसे सिंपल तरीके से तुम्हारे सारी बुक्स कवर करा दूंगा। और यहाँ पर लेक्चर आ रहे होंगे स्टार्ट से ही। मैंने पहले बात की थी, मैं और तुम, हम दोनों मिलकर ना क्लास 12 में स्टार्ट से याद लगा देंगे। अब तुम्हारे सारे लेक्चर होंगे वो तुम्हें इसी चैनल में मिल रहे होंगे, तो फिर सब्सक्राइब करना बनता है। उससे पहले इस वीडियो को खुद भी रखो, अपने तमाम दोस्तों को भी शेयर करो। आओ मिलकर हम क्लास 12 की ना स्टार्ट तैयारी करते हैं एग्जाम की, और फिर साथ साथ स्ट्रेटेजीज भी, शॉर्ट्स भी जो होंगे, मोटिवेशन शॉर्ट्स होंगे, ये टिप्स वाले होंगे। आपको सब कुछ इस चैनल में मिल रहा होगा। और ना जो हमारी दूसरी बुक्स होती हैं वो हमने प्लान्स भी फॉलो करना होता है ना, नोट्स होते हैं, प्लान होते हैं, उन चीजों फॉलो करना होता है। सब कुछ तुम्हें इस चैनल में मिल रहा होगा, जो भी स्टार्ट से होगा। और नेक्स्ट अब आती है मिस्टेक जो बच्चे कर रहे होते हैं। उस मिस्टेक का नाम है बच्चों का आर
क्यू आर रूल क्लियर नहीं होता। तुमने क्लास 11 में गौर कर लिया होगा। मतलब से क्या है, आर का मतलब आता है रिसोर्सेस, हमने सिलेबस तैयार कहाँ से करना है, और क्यू का मतलब आता है क्वेश्चन जो मैंने तैयार किया है, मैंने प्रैक्टिस किस तरह करना है, प्रैक्टिस सबसे मेन चीज है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट रिवीजन कहाँ से करना है, मैंने ये तैयार कर लिया, इस जगह क्वेश्चन लगा लिए, अब मैंने रिवीजन कहाँ से और कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल क्लियर कर लो। आपकी जो बात आ गई रिसोर्सेज की, ये बात आपने गौर कर लिया है। किसी बुक से, किसी गाइड से जब तक मार्केट में मिल रही है, हम तैयारी नहीं कर सकते। ओवर एक्सप्लेन किया होता है, याद भी नहीं होता, कर भी तो भूल जाता होता है। क्या करना क्या है, नोट्स, इजी नोट्स, सिंपल नोट्स या बना लो या बने बने इस्तेमाल कर लो। जो कि इजी नोट्स हो गए, आपने उन्हें फॉलो करना है अपने सिलेबस की तैयारी के लिए। और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक है, जो अगर क्वेश्चन वगैरह होंगे ना, आपने क्या करना है, यहाँ पर टेस्ट सेशन को फॉलो करना है। जो होते टेस्ट सेशन वहाँ पर आपका सिलेबस मुकम्मल करवा देंगे, और साथ साथ आपकी रिवीजन भी करवा रहे होते हैं। आपने चाहे क्लास 11th है, 12th है या मैट्रिक होती है, यहाँ पर ना पाकिस्तान में एक सिंपल तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। हमें कोई प्रैक्टिस बुक नहीं दी रही होती, हम सिर्फ फॉलो करते होते हैं टेस्ट सेशन को। टेस्ट देंगे जो कि बोर्ड के पैटर्न तभी होंगे, और हमारी वहां से तैयारी प्लस रिवीजन हो रही होती है। अब नेक्स्ट आता है रिवीजन करना। एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, टेस्ट सेशन हो जाएगी, और नेक्स्ट आते हैं रिवीजन करनी होते हैं। रूल क्या होते हैं, आपने नंबर 1 पर ना 2 बार रिवीजन करनी है। कैसे करनी 2 बार रिवीजन, एक आपने करनी डेली रिवीजन, जो आपने आज तैयार किया, जिस बुक का जो भी किया हो आप इसे रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट आपने करना है, आपने टेस्ट देना है ना, टेस्ट एक बुक का होगा, आपने उससे पहले रिवाइज कर लेना है। और इस तरीके से ना आपकी बार बार टॉपिक की रिवीजन हो जाएगी, और ये आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। एक क्वेश्चन को ना अपनी फिंगर टिप पे करने के लिए, कि जब तुम बोर्ड एग्जाम में जाओ तुम यहाँ पर भूल ना रहो, ये तुम्हारे लिए रिवीजन करने के लिए काफी रहेगा। और इन्हीं तमाम चीजों को फॉलो करते हुए मैंने आपके लिए दोबारा से अज़म बैच द नेक्स्ट चैप्टर लॉन्च किया, जो कि ऑनलाइन तरीके से होगा। अगर तुम मेरे साथ अटैच होकर अपने क्लास 12 की भी एक सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर तरीके से जाती हो, जिसमें तुम्हें क्या मिल रहा होगा, वही नोट्स होंगे, एक कंप्लीट टेस्ट होगा, 6-7 मंथ में ना सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, और साथ ही साथ बाकी तमाम चीजें फीचर लिखी हुई हैं। आपको बता रहे हैं मेरी पर्सनल होगी मेंटरशिप, स्टेप बाय स्टेप हर बुक के लिए आपको मिल रही होगी, और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये टीम का नंबर है जो बैच ज्वाइन करने के लिए, आपको एक कमेंट मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, लिंक क्लिक करोगे ना अपना टीम में पहुंच जाओगे, जो आपको ज्वाइन करने का तरीका। और लेक्चर की बात है, लेक्चर तो आपको मिल जाएंगे ना, इस समय मिल होंगे, लेक्चर हो गया और कम सिस्टम हो गया, और साथ ही साथ ना आपको नीचे मिल जाएगा वर्सन का लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं जो होती सारी स्टडी अपडेट होती है वो, और स्टडी मटेरियल जो होता है आपको शेयर करता है, तो आप उसे लाजमी ज्वाइन करना। अब बात है सबसे मेन चीज, हम कितने घंटे तैयारी करें। क्लास 12 में अगर हम स्टार्ट तैयारी करते हैं, जो हमारा एम है अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेना, ताकि हमारा मेरिट अच्छा बन जाए, हम कितने घंटे तैयारी कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, अगर तुम करते हो स्टार्ट से, सबसे पहले तो क्लियर कर लो किस घंटों की बात हो रही है। एक लेक्चर हो गया, कॉलेज जाना हो गया, अकेडमी जाना हो गया, जो बच्चे जा रहे होते हैं, मैं इन घंटों को नहीं गिनता, वो जो लगते हैं वो अलग लगते हैं। यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ तैयारी की, जो आपने सेल्फ प्रिपरेशन करनी होती है, यानी जो आप खुद आकर, चाहे कॉलेज में बैठते हो टाइम निकाल कर या घर बैठते हो, अपने नोट्स खोलकर उससे तैयारी कर रहे होते हो, रिवीजन कर रहे होते हैं, उन घंटों की बात हो रही है। इस सिलेबस को, एक टॉपिक को चाहे समझ लिया तो तुम्हें खुद आ गया, जिस तरीके से भी तैयार करने के बाद जब हम उसको रिवाइज कर रहे होते हैं और पक्की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यहाँ पर मैं उन घंटों की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक दिन में स्टार्ट से क्लास 12 में 3-4 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए तैयारी करते हैं, तो इस चीज की मैं को तो घंटी आप 95% ले लेंगे। मैंने खुद लिए थे, हाँ स्टार्ट से नहीं कर पाया था, लेकिन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था मैंने, और बाद में अगर आप लेट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम देख ही लिया है, अभी स्टार्ट कर दो, दोनों मिलकर हम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगी क्लास 12 के लिए, सब कुछ तुम्हें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे ज्यादा तुम्हें मिल रहा होगा। तो फिर तब तक के लिए फीमान अल्लाह। नाम है अब्दुल्ला मुगल है, और मैं हमेशा तुम्हारे गोल को सपोर्ट कर रहा हूँ।